नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली से खबर है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 सीनियर जजों की खंडपीठ, जिनमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस रविंद्र भट्ट, एसएमडब्ल्यूपी में कोरोना महामारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह द्वारा याचिकाकर्ता शंभू शरण कुमार, महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट अन्ना हजारे द्वारा अध्यक्ष एवं किशोर सिंह भदौरिया एडवोकेट मध्य प्रदेश के द्वारा याचिका में दिए गए सुझाव में उन्होंने मांग की है कि सरकारी तथा गैर सरकारी ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों को तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हुए केवल चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आर्मिक द्वारा स्कॉट करके दी जाए और गैर कानूनी ऑक्सीजन के भंडारण पर कठोर कार्रवाई हो। कोरोना से संबंधित सभी दवाइयां सरकारी नियंत्रण में मुफ्त में वितरण हो। कोरोना के इलाज के लिए बनने वाली सभी दवाओं के फार्मूला को अन्य देश भर की दवा निर्माता कंपनियों को देकर 24 घंटे फैक्ट्रियों को चलाकर दवाओं तथा टीका का वितरण करके प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और इन सभी की सप्लाई के लिए टोल मुक्त ग्रीन कॉरिडोर का प्रयोग किया जाए। वैक्सीन टीका देश के सभी नागरिकों को लगाए जाने के लिए देश भर की पोलियो ड्रॉप पिलाई जाने वाली टीम को वैक्सीन के लिए लगाया जाए और इससे पहले इस टीम को राज्य तथा केंद्र के सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों में उच्च स्तर की 1 दिन की ट्रेनिंग तथा ट्रायल कराया जाए। याचिका में सभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह ने कहा कि आयुर्वेद मंत्रालय के द्वारा आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दवाओं अस्पतालों का कोरोना के इलाज के लिए संचालन किया जाए। देश की सभी लेबोरेटरी के द्वारा 24 घंटे की शिफ्ट के आधार पर काम करते हुए कोरोना बीमारों को रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से दूसरे दिन हर हालत में दी जाए। याचिका में भी कहा गया है कि कोरोना के इलाज से संबंधित सभी दवाओं तथा टीका का वितरण पूर्ण रूप से सरकार के हाथों द्वारा कड़े नियंत्रण में हो। इसके नकली दवाओं पर पूरी तरीके से रोक लग सके तथा दवाओं की कालाबाजारी, चोरी, अवैध भंडारण तथा नकली निर्माण के लिए कड़े दंड का प्रावधान आपदा प्रबंधन कानून के तहत हो। सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद करके रेहड़ी के द्वारा दैनिक आवश्यकता एवं उपयोग की वस्तुओं का वितरण हो। उन्होंने भी मांग किया है कि देश की सभी चुनाव रैलियों और काउंटिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगे। सभी हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक बंद किए जाएं। सामाजिक संगठनों को सम्मानित करते हुए उनसे उच्च क्वालिटी के मास्क तथा सैनिटाइजर का निर्माण एवं मुफ्त में वितरण के लिए प्रेरित किया जाए तथा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सरकारी स्तर पर प्रेरित व सम्मानित किए जाने का प्रावधान सरकार करे। ऑक्सीजन के सुचारू रूप से वितरण और उपलब्धता के सुनिश्चित के लिए सर्वोच्च न्यायालय कमेटी का गठन करे तथा उपरोक्त सुझाव भारत सरकार नेशनल प्लान में शामिल करे और उपरोक्त सुझाव का अनुपालन केंद्र तथा राज्य सरकारें तत्काल प्रभाव से करे तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और देश के नागरिकों को आर्थिक समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। मामले में देश के सभी राज्यों सरकारों को 29 अप्रैल की शाम तक शपथ पत्र देने और जवाब दाखिल करने का आदेश किया गया है। क्या कुछ कहा इस बाबत डॉक्टर ए.पी. सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो कि कोरोना काल में एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज पैंडेमिक चल रहा है, उस पर याचिका जो कि शंभू शरण कुमार जी हैं, जो कि संत आशाराम जी के फॉलोअर हैं, बिहार से हैं, उनकी तरफ से, और महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के अनुज शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही समाजसेवी हैं, और दूसरे किशोर सिंह भदौरिया एडवोकेट, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से आते हैं, उनकी तरफ से याचिका इस आशय के साथ लगाई गई है जिसमें कि ये मांगे की गई हैं, जो सुझाव दिए गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, उसमें सुझाव दिए गए जो कि सरकारों को भी समय समय पर सुझाव दिए गए, उन्हीं सुझावों को आगे बढ़ाते हुए कि ऑक्सीजन की सप्लाई इस समय ऐसी कर देनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको सीधे सीधे मेडिकल के लिए दिए जाए। जान सबसे बड़ी कीमती है। इसके आशय से किया गया दवाएं जो भी सप्लाई हो रही हैं, दवाओं को आधार मानकर दवाएं जो भी कोरोना पैंडेमिक की सप्लाई हो रही हैं उनको सरकार सप्लाई करे, जिससे ब्लैक मार्केटिंग रुक सके, और इस पर होना चाहिए। जो सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर मौत की ज्यादा खबरें हैं उनको भी सकारात्मक दिखाया जाए, उनमें सकारात्मकता दिखाई जाए, निगेटिविटी खत्म की जाए, ये आवश्यक है। इस तरह से दवाओं पर प्रतिबंध हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और जो दवाएं कोरोना से संबंधित हो उनको सरकार ही अपने नियंत्रण में दे। हॉस्पिटल उनको एस्कॉर्ट करके दवाएं, ऑक्सीजन और ये सब चीजें एस्कॉर्ट करके की जाए। जो डॉक्टर्स हैं उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाए, और जो एनजीओ हैं, प्राइवेट संगठन हैं, उन प्राइवेट संगठन
संगठन को इस आधार पर रखा जाए कि वो सम्मानित करें, उनको सम्मानित किया जाए। मास्क है, सैनिटाइजर है, ये फ्री में सप्लाई करें। लोगों में जागरूकता तो हो, लेकिन सप्लाई भी करें जिससे मौतों के आंकड़े कम हो सकें। सकारात्मकता है और आयुर्वेदिक संस्थान जो हमारा आयुर्वेद मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है, वो भी इस पर ध्यान दे और अपनी आयुर्वेदिक तकनीक, आयुर्वेदिक चीजों को, आयुर्वेदिक फार्मूलों को भी जीवन रक्षक दवा के रूप में पेश करके जीवन दे सके, जिससे कि ये सब में सुधार आए, परिवर्तन आए। ये इस तरह से हमारे सुझाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें दिए गए हैं, जिससे कि ये चीजें सब होनी चाहिए। और ये सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई प्राइवेट को रोक के आगे प्रोसीड की जाए, हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारा जाए, अधिक से अधिक प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट होटल, इस तरह की चीजों को भी हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जाए, जिससे दवाएं उपलब्ध हो सकें, जीवन दायनी संस्था के रूप में काम सके। ये सारे सुझाव हमारी याचिकाकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्रियों को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री जी को, इन सबको दिए हैं समय समय पर, लेकिन उनकी कंप्लायंस नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये सब चीजें याचिका के रूप में लगा के, जिससे कि सुझाव भारत सरकार तक पहुंचे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिन 4 बिंदुओं पर इस समय चर्चा कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब आगे चर्चा हो, ये हमारा, जिससे कि जन की हानि रुक सके हर हालत।